हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर स्टेप यूट्यूब चैनल। जो हमारा सीटेट का मैच चल रहा है पेपर 1 के लिए, उस पर हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शन में हम क्या क्या सीखेंगे कि टाइप ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है, वो जो फ्रैक्शन के ऊपर जो हमारे लास्ट 5 साल में क्वेश्चन आए हैं उनके ऊपर करेंगे, और जो ऑनलाइन मोड में कौन से ऑनलाइन जो एग्जाम हुआ था 2021 का, जो उसके क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं, क्योंकि इसमें काफी पैटर्न चेंज हुआ क्वेश्चंस का, उसके ऊपर भी बात करेंगे हम। और फ्रैक्शन हमारा नया टॉपिक है स्टूडेंट्स, तो इसके ऊपर हम पूरा बात करेंगे। अभी तक मैंने कौन कौन से टॉपिक करा दिया है, नंबर सिस्टम कंप्लीट करा दिया है मैंने आप लोगों का, नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया, सिंप्लीफिकेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज का टॉपिक क्या है हमारा, फ्रैक्शंस। आज हमारा कौन सा कंप्लीट होगा, फ्रैक्शंस। कल हम नेक्स्ट लेक्चर किस पे लेंगे, हम एचसीएफ के ऊपर लेंगे। ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम, तो इनके ऊपर हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं। इनका जितने भी मैंने लेक्चर पढ़ाए हैं सभी का चाहिए, इनको मैं सभी का क्वेश्चंस भी करा रहा हूं, और ये कैसे कैसे होता है, क्या होता है वो भी करा रहा हूं, सब कुछ बेसिक से करा रहा हूं बिल्कुल। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले आज हम चलते हैं, टॉपिक हमारा क्या है, ये पूरा सिलेबस है जो पेपर 1 का है, मैंने लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी समझाया हुआ है आपको। ठीक है, फ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, सबसे पहले मैं फ्रैक्शन स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट, देखो मान लो हमारा एक ऐसे सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल में कितने भाग है, 4 भाग है। कितने भाग है, 4 भाग है। इसमें एक भाग को सेड कर दिया हमने, तो पूरे सेडेड भाग का मतलब फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, हम सभी को पता है, भिन्न बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, टोटल कितने भाग हैं हमारे, 4 भाग है। शेडेड भाग कितना है, 1/4, एक भाग शेडेड है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन, जो हम 1/4 है। ठीक है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, हम अंश बोलते हैं हिंदी में, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हम हर बोलते हैं। इसी प्रकार इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर बोलते हैं, NUMINATOR, न्यूमिनेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डिनोमिनेटर। ठीक है, शेडेड भाग का, हमने शेडेड भाग का फ्रैक्शंस निकाला, मतलब कितना भाग छायांकित है, तो आपको पता 4 में से एक ही भाग छायांकित है। ठीक है, ये पता आपको बिल्कुल सिंपल है, ये होता है फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शन बहुत टाइप का होता है स्टूडेंट्स, क्या है, बहुत टाइप का फ्रैक्शन होता है। हम एक एक फ्रैक्शन के एक पार्ट के ऊपर चलेंगे। देखो सबसे पहले हमारा कौन सा फ्रैक्शन आता है उसके ऊपर चलेंगे। सबसे पहले हमारा आता है लाइक फ्रैक्शन, यही आपके क्वेश्चंस में आएंगे इसी प्रकार से कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, या इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो लाइक फ्रैक्शन स्टूडेंट्स मैं बता देता हूं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, जिसमें ये 1/4 है, 2/4 है, 3/4 है। मैंने अभी आपको बताया है ऊपर वाला क्या होता है, हमारा डिनोमिनेटर, ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमिनेटर। ठीक है, नीचे वाला क्या होता है, हमारा डिनोमिनेटर। थोड़ी देर पहले बताया दोनों को, जिस भी फ्रैक्शन में हमारा क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो। देखो सभी में सेम है, नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम हो, तो उसे क्या कहते हैं, हम डिनोमिनेटर सेम हो, सेम डिनोमिनेटर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो उसको क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शंस। अभी इसी प्रकार क्वेश्चन अराइज होगा आपका, सर अनलाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं, फिर भाई अनलाइक फ्रैक्शन इसका रिवर्स हो जाएगा। क्या होगा, जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग हो, क्या हो, अलग अलग हो। देखो जैसे 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, 5/6 हो गया, जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग हो, डिफरेंट डिनोमिनेटर जिसका हो, उसको क्या बोलेंगे हम, अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, थर्ड हमारा आता है इम्प्रॉपर, या हम पहले प्रॉपर कर लेते हैं, इम्प्रॉपर बाद में करेंगे, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ये आपके सिलेबस का करवा रहा हूं। ठीक है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो हमारा डिनोमिनेटर है, क्या है, डिनोमिनेटर क्या होगा, ग्रेटर देन न्यूमिनेटर होगा हमारा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना है हमेशा। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, कि डिनोमिनेटर बड़ा होगा, सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर नीचे वाला, ऊपर वाला हमेशा क्या होगा, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर। देखो डिनोमिनेटर नीचे वाला है, न्यूमिनेटर
ऊपर वाला है, तो डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा होगा हमेशा। क्या होगा, डिनोमिनेटर हमारा हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। अभी बात आ जाती है हमारा इम्प्रॉपर पे। इम्प्रॉपर इसका उल्टा हो जाएगा भाई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा बिल्कुल इसका उल्ट। इसमें क्या है, न्यूमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। उल्टा होता चला जाएगा सब कुछ। एग्जाम्पल क्या है, इसका उल्टा कर दो यार, 5/4 कर दो, देखो न्यूमिनेटर हमारा बड़ा हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, डिनोमिनेटर। समझ में आ रहा है ना आपको, धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बट क्वेश्चंस यहीं से अराइज होंगे आपके। उसके बाद आता है मिक्स फ्रैक्शन। क्या आता है, मिक्स फ्रैक्शन। भाई मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, जो हमें इस प्रकार से दिया हो, हमारा 7/4 है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप छोटी क्लासों में करते आ रहे थे। 7 को डिवाइड करोगे 4 से, 4 1 जा 4, कितने रिमाइंडर बचा हमारा 3। इसको कैसे लिखते थे, 3 सही 1/4। ये हमारी कौन सी फॉर्म होती है, मिक्स फॉर्म, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। कैसे लिखा मैंने, यहां पे जो रिमाइंडर बचा वो लिखा, कौन सा लिखा, रिमाइंडर। यहां क्या, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको, और यहां पे जितने पे गया वो, तो इसको क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शंस। अब 2-3 छोटी छोटी चीजें मैं और बताना चाहूंगा यहां पे आपको। एक आपसे पूछ सकता है यूनिट फ्रैक्शन, क्या पूछ सकता है, यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो यूनिट फ्रैक्शंस हमारा स्टूडेंट क्या होता है, ये बात आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके उसमें अराइज भी हुई है ये चीजें, और ये आपको भूलना नहीं है। ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन में और एक और बताता हूं मैं आपको यहीं पे। एक तो यूनिट फ्रैक्शन पूछा था, एक आपका और पूछा था क्वेश्चन एग्जाम में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। कौन सा फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और यूनिट फ्रैक्शंस, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, अब यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा है, जिसमें हमारा न्यूमिनेटर क्या हो, 1 हो, 1/4, 1/6, 1/7, 1/9, जिसमें न्यूमिनेटर हमारा किसके इक्वल हो, न्यूमिनेटर किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो, वहां पे हम क्या कहेंगे, उसको यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। अब आता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट भाई किसी के बराबर होना, मतलब 1/2 है और हम यहां पे लिख दे 2/4, या लिख दे 3/6। अरे भाई देखो, तुम लोग इनको काट के देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देखो काटने पर तीनों ही इक्वल आ रहे हैं। इस प्रकार के फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलेंगे। क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे, जिनको काटने पे हमारी सारी संख्या सेम आए। देखो 2/4 हमारा 1/2 के इक्विवेलेंट है, 3/6 भी हमारा है, आगे हम मान लो 4/8 ले ले, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 ही आ रहा है ना। तो ये सारे क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। तो ये फ्रैक्शंस आपके एग्जाम में आ सकता है स्टूडेंट्स। इसी प्रकार का एग्जांपल आपके क्वेश्चन में आए हुए हैं, वो हम अभी करेंगे। इतने ही फ्रैक्शन है, इससे ज्यादा फ्रैक्शन नहीं है आपके एग्जाम में। देखो, ए फ्रैक्शन, क्वेश्चन को पढ़ो, ए फ्रैक्शन विद न्यूमिनेटर इज 1। भाई न्यूमिनेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है, ये बात ध्यान रखना, जिसको हम अंश बोलते हैं और अंश अपॉन हर बोलते हैं, ये बात भूलना नहीं है आपको। न्यूमिनेटर 1 हो उसको क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर या यूनिट फ्रैक्शन। तो अभी मैंने बताया था, जिसका न्यूमिनेटर क्या हो, 1 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन हुआ। यही क्वेश्चन आपके पूछे, ए फ्रैक्शंस हुज न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। देखो न्यूमिनेटर क्या है, लेस देन डिनोमिनेटर। पढ़ो क्वेश्चन को अच्छी तरह, न्यूमिनेटर छोटा है हमारा। यार मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि नोमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर हमारा बड़ा हो, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो हमारा छोटा हो तो कौन सा कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन, प्रॉपर। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको ये सारी चीजें बताई है, ये सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए क्वेश्चंस में वहीं से मैंने आपका लिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आया है 2021 में आपका, और सेम क्वेश्चन 2018 में भी आया था। ये ऑनलाइन में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये ऑफलाइन में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका।
ठीक है, बताओ अब इसमें कहां आपको दिक्कत आएगी भाई? 3/10 है और 1/2 है, इसका एलसीएम लोगे तो 10 आएगा यार, और 10 पे जाएगा तो ऊपर 3 बच गया, 2 5 10, 2 5 से 10 आएगा तो ऊपर 5 1 5, तो 7/10, सॉरी 8/10। अब 8/10 तो ऑप्शन में नहीं, इसको काटो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो कितना है हमारा यहां पे? सिंपल सी बात है, 4/5, 4/5, 4/5 ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया यहाँ पे? करेक्ट हो गया। बताओ, ये बेसिक क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, आगे के लेवल को बढ़ाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शन? भाई लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? सबसे पहले मैंने बताया था 2021 का क्वेश्चन है ऑनलाइन मोड का, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है। लाइक फ्रैक्शन मैंने बताया था जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। अब किसका डिनोमिनेटर सेम है? देखो, न्यूमिनेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला है। 3 2 अलग अलग है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। 2 और 8 है, नहीं होगा। 3/4 3/7 नहीं होगा। 1/4 3/4 ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हुआ? करेक्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या होता है लाइक फ्रैक्शन में? सेम होता है। ये 2021 में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है जो आपका सीटेट का ऑनलाइन एग्जाम हुआ था दिसंबर और जनवरी 2022 में। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब आगे मजादार क्वेश्चंस थोड़ा बढ़ेंगे, क्योंकि आपका फ्रैक्शंस में तो ये टाइप ऑफ फ्रैक्शन पूछेगा या फिर पूछेगा डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। इनसे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला, इनसे अलावा कुछ नहीं पूछेगा आपसे। फ्रैक्शन में 2 ही क्वेश्चन होगा, या तो फिर टाइप ऑफ फ्रैक्शन के ऊपर जाएगा, या सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, बड़ा फ्रैक्शन, या हम बोल सकते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसके में 4 मेथड्स हैं, 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और चारों को डिस्कस करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अमंगस्ट द फ्लोइंग फ्रैक्शन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन रेस्पेक्टिवली। इसमें से हमें सबसे बड़ा बताना है, लार्जेस्ट मतलब बड़ा और स्मॉलेस्ट मतलब छोटा, छोटा फ्रैक्शन बताना है, ठीक है। अब हमें दिया हुआ 3/4, 6/4, 1/2, 2/3, 4/5 और 5/6। देखो क्या हुआ है, 3/4, 6/4, 1/2, 2/3, 4/5 और हमारा 5/6, ये दिया हुआ है। अभी देखो, जब भी हमारा ये दे दे तो हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, लेकिन अब एक एक को डिवाइड करके नीचे पॉइंटों में लिखेंगे तो आपका मिनिमम 1.5 से 2 मिनट चला जाएगा, और हमारे पास सीटेट में एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, और उस 1 मिनट का भी हमें 30 सेकंड यूज करना है भाई। बाकी 30, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो रही है, 30 सेकंड को हम कहीं और यूज करेंगे, ठीक है ना। जो जाओ हमारा टॉपिक कमजोर होगा वहां यूज कर लेंगे, पेडागोगी आएगी, मैथ का सीडीपी आएगी, ईवीएस आएगा, या साइंस आएगा, वहां यूज कर लेंगे ना हम। अभी क्या है, इसमें क्या है, इसमें आपका पहला मेथड बता रहा हूं, केस 1। जब भी इन दोनों का डिफरेंस, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम हो, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा हूं मैं, इसमें 3 चीजें बताऊंगा मैं आपको। जब भी हमारा क्या हो, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर। देखो सभी का में, देखो सभी का अलग अलग देखना, एक का नहीं देखना आपको। ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। मैंने यही बोला डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। इसमें भी 7 बड़ा है, 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, 2 से 5 बड़ा है, और 6 बड़ा है 5 से। तो यही हमें देखना है। पहली केस सेटिस्फैक्ट्री, ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो विद इन सेकेंड होने लगेंगे। उसके बाद क्या कर देना है हमें, देखा बड़ा है, अब देखना है इनका गैप, कि इनका गैप सेम है क्या, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर का डिफरेंस देखना है हमें, सेम है कि नहीं। डिफरेंस सेम, भाई देखो डिफरेंस, 4 में से 3 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 4 गया 1, और 6 में से 5 गया 1। भाई गैप भी सेम है, दो कंडीशन बताई, दोनों सेटिस्फैक्टरी हो गई इस केस में, ठीक है। इस केस में हम कैसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालेंगे, अब मैं हिंदी में लिख रहा हूं। इस केस में जिसका, सुनना आराम से, जिसका न्यूमिनेटर, कौन सा, जिसका न्यूमिनेटर
सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा, वो सबसे छोटा होगा, वो सबसे छोटा होगा। आया समझ में? ये पॉइंट हो गया। इसमें जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। अब देखो क्वेश्चन पे चलता हूं। अब आप देखो सबसे छोटा ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है, अगेन डिफरेंस रिपीट कर रहा हूं, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। मैंने लिखा जिसका सबसे छोटा न्यूमिनेटर होगा वो सबसे छोटा होगा। भाई सबसे छोटा न्यूमिनेटर हमारा 1 है, तो सबसे छोटी वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू तो ये हो गई। और लार्जेस्ट जिसका सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा हमारा 6 है, तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो गई हमारी, ये हो गई। तो लार्जेस्ट 6/7 एंड स्मॉलेस्ट 1/2। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, केस 1 स्टडी किया मैंने। केस 2 मैंने 5 टाइप के क्वेश्चन लिए, आगे सब समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना होता तो आप इजीली कर देते मेरे हिसाब से। भाई असेंडिंग क्या होता है और डिसेंडिंग क्या होता है? असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, मतलब सबसे छोटा पहले लिखना था, तो 1/2 सबसे छोटा है। उसके बाद छोटा कौन सा है, 2/3। उससे छोटा कौन सा है हमारा, 3/4। उससे छोटा 4/5। उससे छोटा 5/6 और उससे छोटा 6/7। सबसे बड़ा हमारा एक एक उससे चढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटा फिर ऐसे चढ़ते हुए गाड़ी गई है हमारी, ठीक है, गाड़ी ऐसे चढ़ती हुई गई है। और इसका रिवर्स लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन में 4 चीजें समझ में आ गई आपको। अब दूसरा केस, ये तो केस जब मैंने ये बताया इस टाइप का आ जाए। अब अगला केस क्या आ सकता है, अगला केस आपका क्या आ सकता है, उसके ऊपर हम अभी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगला केस क्या है, केस 2। इसमें भी वही लीस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो केस 2 में क्या है, जब भी हमारा डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर सेम आ जाए। देखो 2 2 2 2 आया। इस केस में क्या होगा, सबसे छोटा, हिंदी में लिख रहा हूं सारी चीजें, सबसे छोटा न्यूमिनेटर जो सबसे छोटा न्यूमिनेटर ही सबसे छोटी वैल्यू होगी। बताओ, जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी वैल्यू होगी। हमें लिस्ट निकालनी है और हाई निकालनी है। भाई देखो क्या लिखा मैंने, जो सबसे छोटा न्यूमिनेटर होगा वही सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो न्यूमिनेटर हमारा ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हो गई, 1/2। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई, 7/2। बताओ लिस्ट वैल्यू कौन सी है, 1/2। हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 7/2। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, हुआ ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इसी प्रकार करते रहेंगे स्टूडेंट्स, टेंशन मत लो, बस आप देखो वीडियो को अच्छी तरह, लाइक शेयर करो। सिलेबस मैं पूरा करा रहा हूं आपका। अगला देखो, अगले मैंने ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि मैंने समझाने के लिए आप लोगों को क्लिक किया है। अभी केस नंबर 3। केस 3 में क्या है, ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है हमारा, नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर। केस 3 में क्या है कि न्यूमिनेटर सेम आ जाए। क्या है, न्यूमिनेटर हमारा सेम आ जाए। तो क्या करें, न्यूमिनेटर सेम आ जाए तो हमें क्या देखना, हमें तो अभी न्यूमिनेटर तो सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिसका न्यूमिनेटर सेम आ जाए उसमें हमें क्या चेक करना होगा, डिनोमिनेटर चेक करना होगा, ठीक है। तो सबसे छोटा देखो, जिसका हमें उसमें डिनोमिनेटर चेक करना होगा, तो जिसका सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर वो सबसे छोटी वैल्यू, ये याद रखना, ये थोड़ा सा छोटी वैल्यू होगी, ठीक। जिसका न्यूमिनेटर सेम आ जाए तो हमें क्या है, हमें क्या चेक करना है, डिनोमिनेटर चेक करना है। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर लिख देता हूं, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर वो सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है। अब देखो
क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर, देखो थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर वो सबसे छोटी वैल्यू, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर इसका 9 देखो, तो ये कौन सी हो गई सबसे छोटी वैल्यू, लिस्ट वैल्यू, या बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू। और जिसका सबसे छोटा डिनोमिनेटर तो 3 है सबसे छोटा, ये क्या हो गई सबसे लार्जेस्ट वैल्यू। कौन सी वैल्यू हो गई, लार्जेस्ट वैल्यू। तो 2/3 हमारी क्या हो गई, लार्जेस्ट वैल्यू हो गई यहां पे, और 2/9 क्या हो गई हमारी यहां पे लीस्ट वैल्यू। बताओ सारे केस समझ में आ रहे हैं? 3 केस समझा जाए, चौथे केस के ऊपर अभी हम बात करेंगे। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं, 8 क्या है। हम इसमें चौथा केस स्टडी करेंगे। व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब हमें बढ़ते हुए क्रम में, भाई ऐसे जाना ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, मतलब पहले सबसे छोटी संख्या निकालनी है, सबसे छोटी पहले नंबर पे और सबसे बड़ी लास्ट नंबर पे आएगी हमारी। ऑफ द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या क्या दिया हुआ है हमें, 14/17, 10/12, 6/7 और 18/22। ठीक है, केस नंबर 4, ये लास्ट केस है। ठीक है, इसके फिर अब सारे क्वेश्चन निकाल दोगे आगे के। सबसे पहले हमेरा होना चाहिए डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमिनेटर। बिल्कुल है, सभी में चेक कर सकते हो। 17 बड़ा है 14 से, 12 बड़ा है 10 से, 7 बड़ा है 6 से, और 22 बड़ा है हमारा 18 से। तो सभी को समझ में आ गया ये तो हमारा इतना तो पहला केस सेटिस्फाई। दूसरा क्या होना चाहिए कि डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर, हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस फाइंड करोगे तो 17 में से 14 गए तो कितने बच गए हमारे पास 3, 12 में से 10 गए 2, 7 में से 6 गया 1 बच गए, और 22 में से 18 गए तो हमारे 4 बच गए। थर्ड केस क्या करना है हमेरा, न्यूमिनेटर को हमें डिवाइड करना है डिफरेंस से, डिवाइड करना है डिफरेंस से। न्यूमिनेटर कितना, ऊपर वाला न्यूमिनेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। भाई करो, 14 भाग में 3, 10 भाग में 2, 6 भाग में 1 और 18 भाग में 4, और इनको सोल्व करो भाई, कितना कितना आ रहा है। इसको सोल्व किया तो 4 3 12 बच गए 2, तो 3 6 18, 3.6 के समथिंग आ रहा है। इसको करेंगे तो 5 आ रहा है, इसको करेंगे तो 6 आ रहा है, और इसको करेंगे तो 4 4 16, 4 5 20, 4.5 आ रहा है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही पता, सबसे छोटी वैल्यु आ रही है उसको पहले नंबर पे लिखेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू देखने पे पता लग रहा है आपको 3.6 वाली सबसे छोटी वैल्यू, मतलब 14/17 सबसे छोटी वैल्यू है। तो 14/17 वाली सबसे छोटी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, धीरे धीरे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, 14/17 आ गई। दूसरा में क्या करेंगे, ठीक है, दूसरे में क्या करेंगे, अभी सभी का इनका डिफरेंस निकाला तो 3 आया, इसका 2 आया, इसका 1 आया, इसका 4 आया। फिर आप लोगों ने क्या किया, न्यूमिनेटर को 14/3 इस डिफरेंस से 10/2 और 6/1 और 18/4, तो 4 4 16, 4 5 20 हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता लग चुकी है। सबसे छोटी संख्या किसकी आ रही, 3/6, इसको सोल्व करनी पा रही, सॉरी यार इसको गलत कर, 3 चौक 12, 3 चौक 12 बच गए 2 और 3 6 18, 4.6 आ रही, मैंने यहाँ देखो गलत कर दिया डिवाइड। तो सबसे छोटी वैल्यू आपको देखने पे पता लग रहा होगा, ये सबसे छोटी वैल्यू आ रही है हमारी 4.5, ये 4.6 है, 4.5 मतलब 18/22 वाली वैल्यू सबसे छोटी आ रही है। उसके बाद उससे छोटी कौन सी वैल्यू आ रही है हमारी, 14/17 वाली 4.6। उसके बाद हमारी 5 10/12 वाली। उसके बाद हमारी 6 सबसे बड़ी वैल्यू 6/7। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट दिख रहा है मेरे को। इस मेथड को आप वीडियो पॉज करके 2 बार देखो, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, सारा इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब की बार भी अगले के लिए। ठीक है, ये बात आप याद रखना, इससे आसान मेथड कोई है नहीं और इससे आसान होगा भी नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी हमारा सेम है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, सेम है। क्या क्या संख्या दी हुई है, 8/15, 3/5, 4/7 और 2/3। वही है यार, सारी चीजें डिफरेंस सेम है नहीं है,
अपने केसों के ऊपर चलते हैं। डिनोमिनेटर बड़ा है देखो सभी से, न्यूमिनेटर 15 बड़ा है 8 से, 5 बड़ा है 3 से, 7 बड़ा है 4 से, 3 बड़ा है 2 से। तो क्या निकालना है, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर। अपने उसी केस पे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कितना बचेगा यहां पे देखो, 15 में से 8 गया, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 3 में से 2 गया 1, और 15 में से 8 गया हमारा 7 हो गया। तीसरा केस क्या करते थे हम लोग, सेम करेंगे। इसमें हमें बताना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, सबसे ये इससे छोटी है, ये इससे छोटी, सबसे हमें सबसे छोटी वैल्यू बताना है। क्या बताना है, सबसे छोटी। देखो 8 ये बोल रहा है 8/15 छोटी है 3/5 से, 3/5 छोटी है 4/7 से, 4/7 है सबसे छोटी। तो हमें सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले पे बतानी कौन सी आएगी, और सबसे बड़ी वैल्यू हमारी लास्ट नंबर पे होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन इनमें करेक्ट है, छोटी पहले नंबर पे होनी चाहिए, ये बात सही। कौन सा ऑप्शन, हमें ये करेक्ट करना है। तो अब क्या मैंने क्या बताया था, न्यूमिनेटर डिवाइड में डिफरेंस। आपको 1 घंटे से यही समझा रहा हूं। अभी देखो अभी क्या है, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं इसको। ठीक है, अभी देखो न्यूमिनेटर क्या है, ये है, डिनोमिनेटर नीचे वाला है। 8 डिवाइड में 7, 3 डिवाइड में 2, 4 डिवाइड में 3 और 2 डिवाइड में 1। तो इसको डिवाइड किया तो 2, ठीक है। अब सबसे बड़ी संख्या देखो, इसको डिवाइड करेंगे 3 3 1 जा 1, 1 पॉइंट कुछ आ रहा है। इसको डिवाइड करेंगे 2 1 जा 1, 2 पॉइंट कुछ आ रहा है। इसको डिवाइड करेंगे 1.1 कुछ, 1 पॉइंट के बाद कुछ आ रहा है। तीन वैल्यू हमारी 1 कुछ आ गई, और सबसे बड़ी वैल्यू हमें पता लगी कौन सी है हमारी, 2/3, क्योंकि 2 आ रहा है यहाँ पे। सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू, तो सबसे लास्ट वाली वैल्यू देखो 2/3 कौन कौन से ऑप्शन में हमारी, देखो 2/3 हमारी लास्ट में, देखो यहां है यहां है, इनमें तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये भी गलत ये भी गलत। अभी बच गए 2 वैल्यू। अब एक सबसे छोटी वैल्यू, सबसे लार्जेस्ट पता लग गई। अब भाई 8/7 को आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 7 1 जा 7, 0 बच गया, फिर 0.1, 7 1 जा 7, फिर हमारा 3 पे गया तो 1.14 आ रहा है। फिर हम 3 को करेंगे 2 से, थोड़ा सा कष्ट लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। 10 बच गया तो 2 5 जा 10, 5 1.5, ठीक है। देखो ये इससे बड़ी, ये बड़ी वैल्यू आ गई इससे भी। अब 4.3 को करेंगे तो 3 1 जा 3, 0 बच गया, 3.3 के समथिंग आ रही है। तो ये वैल्यू सबसे बड़ी। इसके बाद सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आई बताओ, देखो ये कितना आ गया 1.5 है, ये 1.3 है, ये 1.14 है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हुई, ये वाली, मतलब 8/15। 8/15 भाई दोनों में है। अब इसके बाद देखो 8/15 पर पहली छोटी वैल्यू होगी। अब दूसरी देखो भाई, दूसरी छोटी वैल्यू कौन सी, 4/3, मतलब ये वाली वैल्यू। तो कौन सी, इसके ऊपर वाली वैल्यू 4/7। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हुआ यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हुआ हमारा। ठीक है, इस प्रकार से आपको चेक करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और ये 2021 का क्वेश्चन है ऑनलाइन एग्जाम का आपका। आगे भी इसी प्रकार के पूछे जा सकते हैं। अब देखो भाई ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फ्रैक्शन ऑन एडिंग विल बी रिजल्ट टू 1। देखो क्यों, इसमें कौन से भिन्नों को जोड़ने का पर परिणाम 1 मिलेगा, कि हमें किन को जमा करें कि 1 आ जाए। भाई आपको करके देखना पड़ेगा। देखो सभी को, इसका लेंगे एलसीएम तो 4 आ गया। ऐड करने पे देखो पूछा है उसने, बोल मैंने कुछ नहीं कर रहा एडिंग, तो इसको करेंगे सबसे पहले, करके देख लो। हम मान लो ऊपर वाले को करते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। देखो क्या है, 3/8, 4/16, 1/4 और 1/8। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो 3/8 को जोड़ लो एक साथ, 1/8 है, प्लस में 1/4 प्लस में 1/4। अभी क्या करेंगे देखो, 8 3 और 1 4/8 हो गया, और इधर कितना हो गया 2/4। 4 एक तो मैं 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 1/2 जमा 1/2, 2/2। तो कितना आ गया हमारा 1। तो ऑप्शन 1 चेक करने पे हमें क्या आ गया, करेक्ट ऑप्शन आ गया। देखो हमें क्या निकालना है, रिजल्ट टू 1। 1 निकालने, हमारा 1 किस पे आ रहा है, इसी पे 1 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आ गया। भाई हो सकता, जब भी इस प्रकार का चेक करना तो सबसे पहले 1 को चेक करो और सबसे लास्ट को चेक करो, बीच वालों को बाद में चेक करना, क्योंकि हमारा या तो ये ऑप्शन करेक्ट मिलेगा या ये
1 नहीं मिला तो 100% हमारा 99% चांस रहता है डी मिलने का, क्योंकि एग्जामिनर हमारा टाइम खराब करना चाहता है कि हम सभी को चेक करें। तो नहीं, हमें पहले को चेक करना है, फिर थर्ड को, लास्ट वाले को, फोर्थ नंबर को चेक करना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अभी अगला देखो, अगला हमारा दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द रुसदा एंड रेखा ब्रिड्ज वर 4/5 एंड 5/7 ऑफ मीटर रेस्पेक्टिवली, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू ब्रिड्ज। भाई दोनों का सम बताना है भाई, 4/5 है प्लस में 5/7 मीटर है। भाई एलसीएम लोगे तो इसका 35 आएगा। अगले लेक्चर में हम आपको एलसीएम भी सिखा देंगे, शॉर्ट ट्रिक और एचसीएफ भी सिखा देंगे, दोनों सिखाएंगे अगले लेक्चर में। तो 5 7 7 और 7 चौक 28 प्लस में 7 5 5 और 25, तो कितना हो गया हमारा यहां से 25 और 25 50 53/35। और आप इसको डिवाइड करोगे तो कितने पे जाएगा 1 पे, तो आपको ऑप्शन नंबर 2 में 35 दिखा रहा था, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। और ये किसने निकाल दिया, हमारा मिक्स फ्रैक्शन में निकाल दिया। मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे रखा है, देखो इसका करेक्ट आंसर। और आप ये देखो बोले ये तो है नहीं, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं आया, तो सर ने गलत समझाया या वो हमें, तो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 सर्कल दिया हुआ है हमें, और तीनों सर्कलों में 4-4 पार्ट डिवाइड किया हुआ है। देखने पता लगा, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। तो इसमें से आपको दिख रहा होगा, इसमें चारों पार्ट छायांकित है, इसमें भी चारों और इसमें 3 है। तो व्हाट फ्रैक्शन इज टू शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट का क्या फ्रैक्शन है, तो इसमें कितना है 4 है, इसमें कितना है 4 है, और उसमें भी कितने 4, टोटल तो हमारे कितने हो गए 12, टोटल 12 हो गए ना, 4 है तीनों में। और छायांकित कितने हैं, 4 इसमें है, 4 इसमें है और 3 इसमें है, तो कितना हो गया 11 छायांकित है। तो 11 छायांकित है टोटल हमारा है, तो 11/12 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया, क्योंकि टोटल पार्ट कितने हैं 12 में से छायांकित कितने हैं 11, तो भाई 11 टोटल तो हमारे 12 हो गए, और कितने हैं वो ऊपर लिखना है, तो हमारे कितना हो गया 11/12। अगला देखो, अभी ये सब क्वेश्चंस आपके लिए होना चाहिए, बट मैं थोड़ा प्रैक्टिस के लिए और करा रहा हूं। क्या क्वेश्चन है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो देखो भाई, पहले मैंने ट्रिक बताई थी कि आप हमारा डिनोमिनेटर हमेशा बराबर होना चाहिए। तो देखो तीनों में बड़ा है, ये न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर, तो 21 बड़ा है 19 से, 23 बड़ा 21 से, और ये तो पहला कंडीशन हमारा डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमिनेटर। दूसरा डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस सेम है हमारा, तो 2 का डिफरेंस है, इधर भी 2 का डिफरेंस है, इधर भी 2 का है, 21 में से 19 गए 2, 23, बाई डिफरेंस सेम आ गया। क्या आ गया, हमारा डिफरेंस सेम आ गया। तो डिफरेंस सेम आ गया, तो मैंने आपको क्या बताया था, डिफरेंस सेम आया हमारा यहां पे, तो मैंने बताया था जिसका सबसे छोटा न्यूमिनेटर होगा वो सबसे छोटा होगा। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम, ऐसे जाना ऊपर, तो सबसे छोटा पहले नंबर पे लिखना है, जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा, न्यूमिनेटर सबसे छोटा किसका है 19 का, सबसे छोटा ये है, फिर उसके बाद ये है, और इसके बाद ये है। तो कैसे ऑर्डर में आ जाएगा 19/21, 21/23 और 23/25। बताओ, ये इसका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। बिल्कुल इतना, बस वही क्वेश्चन है, रिपीट होते रहेंगे, सारे आए हुए क्वेश्चन है। अगला देखो, फाइंड असेंडिंग ऑर्डर। भाई देखो, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि नीचे वाला बड़ा होना चाहिए सभी से, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बड़ा है सभी में, देखो 5 छोटा है 9 से, 13 बड़ा है 9 बड़ा है, तो पहला तो केस तो डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमिनेटर, सेटिस्फैक्टरी। दूसरा चेक करो डिफरेंस, डिफरेंस इसमें 1 का है, इसमें 1 का है, इसमें 4 का आ गया, तो डिफरेंस तो सेम नहीं है, तो डिफरेंस हमारा ये कैंसिल हो गया। अब थर्ड मेथड, भाई ऊपर वाला भी इक्वल नहीं है, नीचे वाला भी इक्वल नहीं है, तो मैंने क्या बताया था आपको, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर, तो कितना आएगा यहाँ पे 1 1 4, इधर कितने बच गए 7 और इधर 2, निकाल लिया इतना। यही बताया था ना मैंने आपको, सारे मेथड्स वही यूज होंगे यहाँ पे। इसमें जब चौथा स्टेप क्या था हमारा, न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिफरेंस, डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे भाई। न्यूमिनेटर ऊपर वाला है 1/1, 2/1, 5/4, 6/7 और 7/2, इनको सोल्व करो भाई।
2 3 6 2 5 10 3.5 और ये 1 0 पॉइंट कितना 0 पॉइंट समथिंग आएगा और ये 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 और 4 5 जा 1.2 के समथिंग आ रहा है। इसको सोल्व करेंगे 2 आएगा, इसको सोल्व करेंगे 1 आएगा। तो सबसे छोटी संख्या भाई असेंडिंग में सबसे छोटी पहले नंबर पे आएगी और सबसे बड़ी लास्ट में आएगी। सबसे छोटी आपको पता लग रहा है 0 पॉइंट, देखो 0 पॉइंट ये सबसे छोटी संख्या है। तो 6/13 कौन सी 6/13। उसके बाद इससे बड़ी संख्या 0 के बाद कौन सा आ रहा है हमारा चेक करने पे 1 1/2। उसके बाद 1.2 कुछ आ रहा है यहां पे तो 5/9। इसके बाद हमारा कौन सा है 2 आ रहा है, देखो 2/3 और सबसे बड़ी संख्या क्या आ रही है 3/5 मतलब 7/9। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर। बताओ सारे टॉपिक्स जो मैंने कराए हैं सारे वही हैं, मैं सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको। अब ये एक क्वेश्चन और देख लो, थोड़ा सा अलग पूछ लिया, पूछा वही है बट आपको थोड़ा आपके लिए थोड़ा सा अलग है। हमें संख्या दे दी 3/1 4/5 31/40 9/20 7/10 इज ग्रेटर देन 1/2 एंड लेस देन 3/4। इनके बीच की संख्या पूछ ली। क्या पूछा 1/2 से तो बड़ा होना चाहिए, इससे तो बड़ा होना चाहिए, ठीक है 1/2 से बड़ा और 3/4 से छोटा। इनके बीच की संख्या पूछ ली। इस यहां क्या आएगा, ठीक है कुछ नहीं, क्या आएगा जो हमने किया वही आएगा। 3/8 4/5 31/40 9/20 7/10, ठीक है। अभी आप अपनी रूल्स लगाओ यार। न्यूमिनेटर बड़ा है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर नहीं, डिनोमिनेटर बड़ा है हमारा, पहला केस सेटिस्फाई। दूसरा केस लगाओ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमिनेटर, पहला केस। दूसरा केस डिफरेंस सेम है, डिफरेंस कितना कितना आ रहा है देखो 8 में से 3 गया 5 5 में से 4 गया 1 40 में से 31 गया 9 19 20 में से 9 गया 11 और 10 में से 3 गया। भाई डिफरेंस भी अलग अलग है। अभी क्या करना है हमने डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर कर लिया, डिफरेंस हमारा अलग अलग आया है, ठीक है। थर्ड केस में क्या करते हैं न्यूमिनेटर डिवाइड में डिफरेंस, यही करते हो ना। तो क्या करोगे आप 3/5 4/1 31/9 9/11 और 7/3 यही करते हो। बताओ 3 को करेंगे तो 0.6, इसको करेंगे तो 4 और इसको करेंगे तो 9 चौक 36 9 तिया 27 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इसको करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है और इसको करेंगे तो कितना आ रहा है 3 दूनी 6 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। अभी हमें तो भाई इसके बीच की वैल्यू निकालने बोलो। सर आपने तो ये क्या करा दिया, अरे कुछ नहीं कराया यार। इसमें क्या है इसका भी डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस कितना है 1, इसका डिफरेंस कितना है 1, यही रूल लगा रहा हूं। डिफरेंस निकाल लिया, अब इस डिफरेंस को ही डिवाइड कर दो न्यूमिनेटर अपॉन में डिफरेंस, न्यूमिनेटर अपॉन में डिफरेंस। तो कितना आया यहाँ पे हमारा, बताओ कितना आया। यहाँ 1 को किया तो 1 आया और यहाँ 3/1 को किया तो कितना आया 3 आया। अरे 1/1 और 3 के बीच की वैल्यू निकाल दो ना। अभी 1 और 3 के बीच की वैल्यू कौन सी है, ये भी नहीं है। 1 और 3 के बीच की वैल्यू बताया। अभी 4 भी नहीं लिख सकते क्योंकि 4 बड़ा हो गया। ये 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये भी नहीं लिख सकते। ये 0 है, ये भी नहीं लिख सकते। अरे भाई हमारी 7/3 लास्ट वाली वैल्यू कौन सी आ गई 7/10 आया समझ में। 7/10 आंसर हो गया इसका। इधर भी मैंने सेम रूल लगाया, देखो 1/2 है 3/4 है, इनका डिफरेंस लिया 1 आया, इनका डिफरेंस लिया 1 आया। अभी न्यूमिनेटर कितना है इसका 1, 1 अपॉन में डिफरेंस कितना है 1, इसमें न्यूमिनेटर कितना है 3, डिफरेंस कितना आया हमारा 1। अरे कितना आ गया 1 को डिवाइड किया 1, 3 को किया 3। अब 1 और 3 के बीच की वैल्यू तो आपने निकाल ली, ये वाली। इनके बीच से देख के बता दो कौन सी वैल्यू है, वही आंसर हो गया। बताओ ये क्वेश्चन है। अभी देखो क्वेश्चन सेम पूछ लिया 2021 ऑनलाइन में। क्या करना है भाई, कुछ नहीं, सारी वैल्यू लिखो। ये 9/10 3/11 17/24 ऑप्शन वालों लिख लो। अभी सारे ऑप्शंस लिख लो एज इट इज। हमें क्या निकालना है लेस देन और ग्रेटर देन 1/3। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया इसने। क्या बोल रहा है कि 1/3 से तो बड़ी होनी चाहिए बट 7/8 से छोटी होनी चाहिए। उल्टा दे दिया। अब बच्चे क्या लिख देंगे 7/8 और ये 1/3। भाई ऐसे नहीं लिखना यार, उल्टा लिखो ना। जब उल्टा दिया तो उल्टा लिखो। 7 से इससे तो बड़ी होनी चाहिए और इससे छोटी होनी चाहिए, तो इसके बीच की वैल्यू निकालनी है ये वाली।
क्या करना, डिफरेंस निकालो तुम लोग। 1 डिफरेंस आया, 11 में से 3 गया 8, 24 में से 17 गया 3 और 3 7, और इधर हमारा कितना बच गया स्टूडेंट्स 3। बट ये हो गया। अब न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो, 9 अपॉन में 1, 3 अपॉन में 8, 17 अपॉन में 7 और 26 अपॉन में 3। डिवाइड करोगे 9 ही आएगा, यहाँ 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और यहाँ 7 दूनी 14 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और यहाँ 3 8 24 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है। भाई इनका निकालो डिफरेंस, 2 आ रहा है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो करेंगे तो 1 डिवाइड में 2, 1 डिवाइड में न्यूमरेटर 2, और इसको करेंगे तो 7 डिवाइड में 1, तो इधर कितना आ गया 7 और इधर कितना है 0.5, और 0.5 और 7 के बीच की वैल्यू निकालो ना, कौन सी है। इधर कितना आया था 0. इधर इसको सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि 3 अपॉन में 8, क्योंकि 0.5 से तो बड़ी निकालनी है ना हमें, तो 0 8 या 24, तो ये तो नहीं आया क्योंकि 0.5 से बड़ी हमारी 0.3 आ गई, तो ये वैल्यू भी कैंसिल हो गई। 9 ले नहीं सकते, 7 से बड़ी है, 8 ले नहीं सकते, ये भी बड़ी है। अरे भाई 2 वाली ये वैल्यू लेनी है, थर्ड वाली 17/24, 17/24। तो ये क्वेश्चन है भाई सारे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है इनको। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मिनट इन 2/3 ऑफ एन आवर। भाई 2/3 में कितनी मिनट होगी, अरे 2/3 में कितनी मिनट होगी, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, मल्टीप्लाई कर दो 60 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 0, 40 मिनट होगी यार। बताओ ये क्वेश्चन पूछने के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं आपके। अभी देखो 2/5 फिलिंग द ब्लैंक्स, 4/5, 4/9, इनके बीच में क्या होगा भाई, ये आप निकालना होमवर्क, मैं सारे क्वेश्चन कराया है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन, कुछ तो करो और कमेंट में मेरे को बताओ, और वीडियो को लाइक कर दो यार और शेयर कर दो, क्योंकि इतने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से करा रहा हूं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक ही चीज मांग रहे हैं आप लोगों से, ठीक है। अब देखो सम ऑफ द फ्रैक्शन, 3/15 प्लस में 7/12, भाई इसका हमें सम निकालना। देखो सम ऑफ द फ्रैक्शन, अभी एलसीएम 12 और 15 का क्या होगा, 3 5 15, 3 चौक 12, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, 5 चौक 20, 20 3 60, 60 एलसीएम हो जाएगा। बोलो सर आप तो बहुत जल्दी निकाल रहे हो, ये सब ट्रिक्स अगले लेक्चर में सिखा देंगे आपको भी। 15 चौक 60, 4 3 12, 12 चौक 60, 7 चौक 28, कितना हो गया हमारा बताओ यहाँ पे, 15 चौक 60, 4 3 12, 12 चौक 60, 7 चौक 28 और 40, कितना हो गया, ये हमारा 40/60 हो गया, ठीक है। और कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4, 2/3, इसमें कुछ ऑप्शंस में मेरे को गड़बड़ लग रही है, इधर 40 आएगा, 40/60, तो 40/60 हमारा ऑलरेडी आ गया था, ठीक है, 40/60। तो ये थे हमारे स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस भाई, जो इनके सभी का नोट्स भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा, वहां जाके इनको दोबारा प्रैक्टिस करना, अच्छी तरह बार बार प्रैक्टिस करो, इनसे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट में हम सारे क्वेश्चन पेपर भी करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी वीडियो देखना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। थैंक यू।